हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का टॉपिक मुहावरे। प्राचीन काल का मनुष्य सीधी सरल भाषा का प्रयोग करता था। धीरे धीरे उसकी भाषा में सरसता और रोचकता आने लगी। वह सीधी सादी बातों को अनोखे ढंग से कहने लगा। भाषा में अनोखापन लाने वाले प्रयोग में मुहावरों का प्रमुख स्थान है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक ही नहीं परंतु प्रभावशाली भी बनती है। इसीलिए हिंदी भाषा में प्रवीणता पाने के लिए हमें मुहावरे का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। तो मुहावरे की परिभाषा यह है कि जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है तब उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे प्रायः पशु पक्षियों, प्राकृतिक पदार्थों, कुछ विशेष स्थानों या शरीर के अंगों के आधार पर बने हुए रहते हैं और उसका सांकेतिक अर्थ बड़ा ही गहरा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि जबान का धनी होना, ये एक मुहावरा है। जबान का धनी होना, ऊपरी तौर पर इसका यह अर्थ ये है कि जबान रूपी धन वाला, परंतु उसका विशेष अर्थ होता है कि अपने वादे को हमेशा निभाने वाला। दूसरा एक मुहावरा है श्री गणेश करना। इसका लाक्षणिक अर्थ है प्रारंभ करना, मतलब कि कोई भी नया काम शुरू करने पर लोग काम शुरू किया ऐसा कहने के बदले श्री गणेश किया ऐसा कहते हैं। मतलब कि मुहावरा जो ऐसा वाक्यांश होता है जो अपने साधारण या शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे कुछ उदाहरण देखें तो चिकना घड़ा, मतलब ऐसा घड़ा जो चिकना हो, ये इसका शाब्दिक और सामान्य अर्थ है। पर अगर उसको मुहावरे के तौर पर लिया जाए, उसका विशेष अर्थ लिया जाए तो जिस पर किसी बात का असर न हो। चिकना मतलब जिससे कोई बात असर ही नहीं करती, फिसल जाती है। दूसरा एक उदाहरण है होठ काटना। होठ काटना मतलब होठों को काट देना। इसका विशेष अर्थ होता है आश्चर्य में पड़ना। रात दिन एक करना, सामान्य अर्थ अगर देखा जाए इसका तो रात और दिन को एक कर देना, मतलब रात और दिन को मिला देना। और इसका विशेष अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना। तो जैसे कि हमने इन उदाहरणों में देखा कि उसका सामान्य अर्थ या शाब्दिक अर्थ कुछ और है, पर उसका जो विशेष अर्थ है वो बहुत ही अलग है। तो मुहावरों का प्रयोग करने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ये सावधानियां यहाँ पर दी गई है। जैसे नंबर 1 पर है, मुहावरों का प्रयोग उनके असली स्वरूपों में ही करना चाहिए, उसके शब्द बदले नहीं जाते हैं। जैसे अकल का दुश्मन एक मुहावरा है, यदि इसके स्थान पर अकल का शत्रु प्रयोग किया जाए या 9-2-11 होना की जगह 8-3-11 होना किया जाए तो वो सर्वथा अनुचित है। मतलब मुहावरे अपने मूल स्वरूप में ही प्रयोग होने चाहिए, उसके शब्दों में बदलाव या कोई चेंज नहीं करना चाहिए। दूसरी उसकी सावधानी है कि मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे यदि हम कहें कि कान काटना तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, परंतु यदि हम कहें कि हाय छोटा बच्चा तो बड़े बड़ों के कान काटता है तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः ही आ जाता है। मतलब जब मुहावरा अकेला रहता है तो उसका योग्य अर्थ नहीं निकलता, पर अगर उसको वाक्यों के साथ प्रयोग किया जाता है तो उसका बराबर अर्थ और अनुलक्षणिक अर्थ निकल आता है। तीसरी विशेषता या सावधानी है, मुहावरों का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्यों में उल्लेख अवश्य होना चाहिए। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं।
मतलब कि जब मुहावरे का जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उस वाक्य में जिसके रिलेटेड या जिसके संदर्भ में ये मुहावरा प्रयोग किया गया है वो परिस्थिति और पात्र का उल्लेख भी बराबर होना चाहिए। जैसे कि 9 2 11 होना एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है भाग जाना। पर अगर इसको हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया। इसका मतलब ये है कि शेर एक जंगली जानवर है और हिरण उससे डरता है। तो जैसे ही हिरण ने शेर को देखा वो डरकर भाग गया मतलब कि 9 2 11 हो गया। इसे यह अर्थ व्यंजित होता है कि भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब कि भाग जाना। अगर हम सीधा ऐसा वाक्य बनाना चाहे हिरण 9 2 11 हो गया तो इस मुहावरे का अर्थ बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं हो पाता है। फिर जो चौथी सावधानी है, मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है। इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालना। आग में घी डालना मतलब जलती हुई आग में घी को डालते रहना, मतलब कि आग को और बढ़ाने की कोशिश करना। ये तो इसका सिर्फ और सिर्फ सामान्य अर्थ है। उसका विशेष अर्थ होता है कि क्रोध को भड़काना। पांचवी लाक्षणिकता इसकी है, मुहावरों के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप में हो सकते हैं। मतलब अलग अलग वाक्य पात्र और परिस्थिति के अनुसार मुहावरे अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे पानी पानी होना मतलब बहुत ही लज्जित होना। इसी मुहावरे को हम अलग अलग वाक्यों के और परिस्थितियों के साथ अलग अलग अर्थ में उपयोग कर सकते हैं। उसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जैसे पहला है, इसने पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में ऐसी गलतियाँ हो ही जाती है। यहाँ पर पानी पानी होने से मतलब है शर्मिंदा होना या लज्जित होना। फिर जो दूसरा उदाहरण है, तुम कुछ भी कहो वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा। यहाँ पर भी पानी पानी करके छोड़ेगा मतलब उसे शर्मिंदा या लज्जित करके छोड़ेगा। जो तीसरा उदाहरण है, बात पे ज़रूर दम है तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है, मतलब कि शर्मिंदा है। बड़ी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। यहाँ पर भी मुखिया जी पानी पानी हो गए मतलब मुखिया जी शर्मिंदा हो गए। इन चारों उदाहरणों में पानी पानी होना एक ही मुहावरा अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है।